बहुत साल अकेलेपन में गुजार लिया आई ने। अब मैं आई को और अकेले नहीं रहने देना चाहती हूँ। पापा ने तो आई की कभी कद्र की ही नहीं, लेकिन मैं आई के लिए एक ऐसा साथी ढूंढना चाहती हूँ जो सारी उम्र आई का साथ दे। मैं मेरी आई की फिर से शादी करवाना चाहती हूँ पापा। मेरी सेटिंग हो गई है। पापा और मैं मिलकर सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सर। आपको याद है ना माँ की गणपति के दिन क्या हुआ था? तब से तो मुझे यकीन हो गया कि पापा की मैं फेवरेट हूँ। देखना आप सब ठीक हो जाएगा। मल्हार जी देखिए, आई एम रियली सॉरी कि मैं दीवार के इस पार आ गई। अब आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं? एक सेकंड, मैं पहले उस तरफ आ जाती हूँ। अब आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं? हाँ ठीक है। एक बार पता चल जाए कि तुम कितनी बार दीवार फांद के उस तरफ गई हो तो सबकी सजा एक बार ही दे दूंगा। मल्हार, मुझे याद है कि कल्याणी उस तरफ कितनी बार गई है। ये तो मैं करके ही रहूंगी। कौन कहेगा कि सचमुच में कल्याणी अनुप्रिया की बेटी नहीं है। शुरू में मैं भी अनुप्रिया से बहुत चिढ़ा करता था। मुझे लगता था कि मेरा बेटा उसी की वजह से घर से दूर हुआ है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि इसमें उस बेचारी की तो कोई गलती है ही नहीं। बिना गलती के वो बरसों से यहाँ पर दुख झेल रही है। शायद इसीलिए ईश्वर ने उसे कल्याणी जैसी प्यार करने वाली बेटी उपहार स्वरूप दी है। अब्बा, प्यार की बात तो मैं समझता हूँ, लेकिन सारे गांव के सामने उसे हमारी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उसे माई को मंगलसूत्र पहनने से रोकने की? हाँ तो उसने इसमें गलत क्या किया? बेटा, जब तुम किसी से इतना प्यार करते हो ना, तो समाज से लड़ने की ताकत तुम में खुद ब खुद आ जाती है। बस एक बात सोचकर मुझे बहुत दुख होता है कि विवाहित जीवन के मामले में माँ बेटी दोनों का ही नसीब बिल्कुल एक जैसा है। एक का पति तो कभी उसके साथ था ही नहीं और दूसरी का होकर भी नहीं है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मल्हार और कल्याणी के रिश्ते के बीच में मिठास आ जाए बस। लेकिन बेटा, रिश्तों में मिठास आने के लिए थोड़ा सा समय तो लगता है। मुझे याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरी बिल्कुल नहीं जमती थी अहिल्या के साथ में, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसके काम में अपना हाथ बटाना शुरू किया। जो उसकी पसंद थी उस पसंद को मैंने अपना लिया। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद को समझने लग गए। पापा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब मल्हार और कल्याणी के बीच में होगा। आपने देखा नहीं कितनी नफरत से पेश आता वो कल्याणी के साथ। अबे हम अपनी आई के लिए ना कितना अच्छा अंकल नहीं, मेरा मतलब लड़का ढूंढते हैं। शादीविवाह.com। अरे वाह, पिल्लू देख 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 देख, अपनी आई के लिए कितने सारे मैचेस हैं। वाह, अपनी आई तो बड़ी डिमांड में है। अरे छोड़, अरे अभी देखना है ना कि इनको किस टाइप की पत्नी चाहिए। ब्यूटीफुल, लविंग, वेल एजुकेटेड। अरे ये सब तो अपनी आई है। इंडिपेंडेंट, ओ इसे इंडिपेंडेंट लड़की चाहिए। अरे एक और प्रोफाइल में इंडिपेंडेंट लिखा है, यानी कि सभी को एक इंडिपेंडेंट वाइफ चाहिए। पर पिल्लू,
मेरी आई तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुझ पर डिपेंडेंट है। अब क्या करेंगे? अरे ये 25 साल का लड़का क्यों दिखा रहा है? ओफो, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ यार। अरे इधर लिखा है कि 25 to 40 इयर्स के लड़के की प्रोफाइल दिखाएंगे, तो ऑब्वियसली जवान लड़कों की प्रोफाइल भी तो आएगी ना। रुक जा, इसे अभी हम चेंज करके 35 to 40 करते हैं। रुक जा। छोड़ छोड़ पिल्लू, क्या कर रहा है? छोड़ छोड़ छोड़। आइसक्रीम पसंद है ना तुम्हें? आइसक्रीम बहुत पसंद है ना तुम्हें? अरे मुझे तो बहुत पसंद है आइसक्रीम। मतलब मेरा बस चले ना तो मैं तो आइसक्रीम का बड़ा सा पूल बना के उसमें ही डूब जाऊं। हैं? जो उसकी पसंद थी, उस पसंद को मैंने अपना लिया। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद को समझने लग गए। लाओ, मेरा ही मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, लेकिन चम्मच से। आइसक्रीम में कूद के नहीं। रुक जाइए, मैं आपके लिए अभी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, मैं इसी में खा लूंगा, वैसे ही मुझे सर्दी हो जाती है। इसी में? मल्हार जी, अगर आपको आसानी से सर्दी लग जाती है तो फिर तो आप मत ही खाइए। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मुझे दो, लाओ। अब I mean, कुछ नहीं होगा, मुझे खा लूंगा। पिल्लू। ये क्या लगा रही हो तुम ये? अब इसे मॉइस्चराइजर कहते हैं, स्किन अच्छी रहती है इससे। अच्छा, अब लाओ, मुझे भी दो। मेरी स्किन बहुत ड्राई है, लाओ मैं भी लगाता हूँ। आप लगाएंगे? हाँ, मैं क्यों नहीं लगा सकता? तुम भी तो लगा रही हो, लाओ। ऐसे निकाल के लगा दो। हाँ। ये मल्हार जी को हो क्या गया? कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, वो आई के पास मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। अरे मेरी मोक्ष, ये देख तेरे बाबा को क्या क्या करना पड़ रहा है। एक तो आइसक्रीम वैसी बर्दाश्त नहीं होती है, देख शुरू हो गई ना सर्दी। ऐसी खुशबू वाली क्रीम कौन लगाता है मोक्ष? मोक्ष, तेरे बाबा से ये सब नहीं होगा। हाँ? ये सब नहीं होगा तेरे बाबा से। कल्याणी को खुश रखने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। है ना? ये लो, ये साड़ियाँ आज के आज पराशर सेठ के घर पहुंचानी है। कर ला। पल्लवी, वो मैं सोच रही थी कि मतलब कल जो भी हुआ है उसके बाद 2-3 दिन घर से बाहर ना निकलूं तो बेहतर है। क्यों? आपकी बेटी तो बहुत बड़ा भाषण दे रही थी ना कि वो आपकी वो क्या कहते हैं वो सुरक्षा कवच है, हो कि नहीं? तो किधर है आपकी सुरक्षा कवच? दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, वैसे मैं ही चली जाती, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इसलिए आप ही को जाना होगा। तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? तो मत जाओ, मत पहुंचाओ साड़ियाँ। मैं आओ साहब को बोल दूंगी कि मैंने तो माई को साड़ियाँ दे दी थी, फिर आप जानो और आओ साहब जाने। माला कहाँ है? लेकिन आओ साहब तो कह रहे थे कि कल ही उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था। पेट्रोल तो था, वो मैंने हाउस साहब की गाड़ी से निकलवा के अपनी गाड़ी में डलवा लिया। अब अथर बापट पेट्रोल पंप तक जाते हुए अच्छा लगता है क्या? तुमसे और कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकते अथर। पैसे आने से चोरों वाली हरकतें नहीं जाती ना। माई, आप क्या हाथ धो के मेरे भाई के पीछे पड़ी हो? हाँ? कहीं अगर मेरे भाई ने आपको घर से निकाल दिया ना तो वापस रोते हुए मेरे पास मत आना। आज ही सांगते। हाँ। ओ, और वैसे भी माई पैर सलामत है ना तो चल के जाइए ना। वैसे भी ये गाड़ी घोड़ा जचता नहीं है आप पे। हाथ धो या फिर खुद उठ जाओगे? और आई तुम, किसी गाड़ी को तुम्हें छोड़ने पे क्यों डिपेंडेंट हो तुम? हाँ, हाथ पैर सलामत है ना तो साइकिल है ना। साड़ियाँ आज के आज ही पहुंचानी है, कर ला, नहीं तो आओ साहब को जवाब आपको देना होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो। ओ क्या, उतरो उतरो, यहाँ से उठो। सामने सामने। क्या डेट पे जा रहे क्या हम दोनों? मैं साइकिल नहीं चलाने वाली हूँ, तुम चलाओगी। पकड़ो इसे। क्या? पकड़ो। मैं कैसे साइकिल चलाऊंगी कल्याणी?
पैर से। अरे आई, कुछ नहीं होगा यार। और अगर तुम गिर भी गई ना तो एक भी हड्डी नहीं टूटेगी तुम्हारी। और मैं क्यों हमेशा तुम्हारी हेल्प करूं? मैं क्यों हमेशा तुम्हारा काम करूं? मैं हमेशा थोड़ी ना रहने वाली हूं तुम्हारे साथ आई। अरे अगर कल को मल्हार जी का ट्रांसफर हो गया तो मुझे तो उनके साथ जाना ही होगा ना। कैसी बातें करती रहती हो तुम कल्याणी? कितनी बार तुम्हें बोला है, दिन में एक बार माँ सरस्वती हमारे जुबान पर आकर बैठती है और तब हम जो भी बोलते हैं ना वो सब सच होता है। इधर उधर की बातें मत करो। साइकिल तुम ही चलाओगी और वो फाइनल है। लो चलाओ, पकड़ो। अरे तुम नहीं आ सकती क्या? नहीं, क्योंकि जब कल तुम किसी और घर में चली जाओगी तो मैं थोड़ी ना रहूंगी तुम्हारे साथ। अब तुम्हें हर काम के लिए सिर्फ खुद पे डिपेंड करना होगा। आई क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, ठीक है? फ्री नहीं हूँ मैं। जाओ अपना काम खुद करो। जाओ। कुछ तो